Hello everyone, most welcome in my science classes. I am Santana, your science teacher, and we will discuss about science worksheet number 5, class 8th, dated 7th October 2020. ठीक है, तो बच्चों we will discuss about the worksheet number 5 which is based on microorganism harmful effects. Okay, तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे किस पर, जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर चल रहा है। इससे पहले भी आपकी वर्कशीट्स आ चुकी हैं और आप एक एक करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से क्या फ़ायदा होता है। आपने पिछली बार जब पढ़ा था, जब आपने देखा था कि कैसे दूध से दही कैसे बनता है, ठीक है, जो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है मिल्क, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। आपकी मम्मी छोले भटूरे बनाती हैं तो जो मैदा होती है जिसको वो यूज़ करती हैं, ठीक है, तो उसको फूलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। विनेगर यानी सिरका भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है और बहुत सी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरफ बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं, बहुत लाभदायक भी होते हैं, और एक तरफ वो बहुत हार्मफुल भी होते हैं। तो जहाँ तक हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए थे पिछली वर्कशीट्स में, आज हम चलेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की ओर कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें हार्म करते हैं, हमें हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें दे रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला जो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट, वो है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल करने का मतलब ख़राब कर देते हैं। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपने रात को आटा जो है वो गूँथ कर रखा हुआ है, अगर रोटी बनाई है और आटा गूँथ कर रख दिया है, और अगर मान लीजिए वो आपने फ्रिज में नहीं रखा और बाहर ही खुला छोड़ दिया, तो सुबह सुबह अगर आप देखते होंगे तो आटा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, जो आपका व्हीट फ्लोर होता है, गेहूँ का आटा, जो कि गुथा हुआ आटा, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं से एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर कूल स्पेस होता है, ठंडा स्पेस होता है, तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। बैक्टीरिया वहाँ पर खाने में, हमारे जो फूड मटेरियल है उसमें नहीं लग पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना है, कभी आप देखिए ब्रेड अगर आप ऐसे ही खुली छोड़ देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में इस तरीके की फंगस जो है लग जाती है। तो ये फंगस भी क्या है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि ये हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट, पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या हो गया? स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ओके, अब चलते हैं सेकंड पर। ठीक है, सेकंड हार्मफुल इफेक्ट क्या है? कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन में और दूसरे एनिमल्स में एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, मतलब ह्यूमन में यानी मनुष्यों में, हम लोगों में, इसके अलावा अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों में भी क्या करते हैं? तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसे मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बच्चों, आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी आप अभी आप जो हैं 8th क्लास में हैं, तो अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन आप जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। मलेरिया जो है मच्छर में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मच्छर की लार में, सलाइवा में, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, तो उससे जो है मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी आपने नाम सुना होगा ना, तो टीबी जो है ये भी वास्तव में एक बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड भी क्या है? एक ऐसी डिसीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, टाइफाइड बुखार के बारे में तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो सारी डिसीज़ होती हैं ये किससे होती है? ये वास्तव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। कभी बैक्टीरिया से होती हैं, कभी वायरस से होती हैं, कभी फंगस से होती हैं, लेकिन ये होते सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। कभी प्रोटोजोअन से भी होती है। जैसे मैंने आपको मलेरिया का अभी जो बताया था, प्लाज्मोडियम, जो कि मच्छर की लार में होता है, सलाइवा में होता है, वो भी क्या है? वो भी एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोअन, फंगस या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस जो कि हमारे अंदर ये डिसीज़ बनाते हैं, डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये वास्तव में बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो है सम फंगस कैन
कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथ्स पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। ठीक है, देखिए कभी कभी आप देखते होंगे जब आप कभी साफ़ सफाई करते होंगे और पुरानी चीज़ों को निकालते होंगे तो कई बार आपने देखा होगा जैसे जो हमारे लेदर बैग होते हैं, ठीक है, लेदर के पर्स वगैरह होते हैं, आप देखते हैं कि लेदर के पर्स पर भी कभी कभी वाइट वाइट कलर की फंगस जैसी जो है वो वहाँ पर जम जाती है। तो वो भी उसने उसने वास्तव में लेदर को क्या कर दिया होता है, ख़राब कर दिया होता है, वो बैग जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये पर्स पर फंगस लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए ये कोट है और इस कोट पर फंगस लग गई है। तो जब आप देखते हैं काफ़ी दिन तक अगर कपड़े वगैरह हम धूप नहीं लगाते हैं और अंदर ही रखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ख़राब कर देते हैं। तो तीसरा जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथ पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। ठीक है, पेपर्स को भी ये ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉजेज डिसीज़ इन प्लांट्स। आपका फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कॉजेज डिसीज़ इन प्लांट। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ह्यूमन में अदर एनिमल्स में ही डिसीज़ करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स में भी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, देखिए सिट्रस कैंकर और इसके अलावा रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, देखिए ये जो रस्ट ऑफ वीट है ये गेहूं का जो पौधा होता है, जो आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं गेहूं के आटे की, तो वो जो गेहूं जब खेतों में लगा होता है तो वहाँ पर ये बीमारी पौधे में लग जाती है, उसके प्लांट में, वीट प्लांट में। इसको रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। ठीक है, जो कि एक फंगस होती है। ठीक है, फंगस की वजह से लगती है, एक फफूंदी होती है सिट्रस। अब ये जो वास्तव में ये जो बीमारी है सिट्रस कैंकर, ये जो लगती है ये नींबू के पौधे में लगती है और ये जो बीमारी है ये पौधे को बेकार कर देती है। ठीक है, मतलब खट्टे फलों के जो पौधे होते हैं उनमें ये बीमारी लगती है ज़्यादातर। तो ये भी किसकी वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से लगती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी डालते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार हमने पढ़ लिए। अब फिफ्थ जो है क्या है, डैमेज टू वाटर बॉडीज़ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ का मतलब जो पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, जैसे ये मछली है। ठीक है, इसके अलावा जो भी मैराइन एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, उनको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी वजह से ये मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि पानी को यानी वाटर को स्पॉइल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार उसमें बैक्टीरिया ऐसे लग जाते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं इनको बीमारी लग जाती है और ये पानी में ही मर जाते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ में जो एल्गल ब्लूम होती है, एल्गल ब्लूम वास्तव में एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है वाटर का। ठीक है, जो कि वाटर में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, बहुत अच्छी वर्कशीट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी बच्चों। सो फार वी हैव लर्न अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से नुकसान होते हैं, कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ पर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं, यानी कौन कौन हमें ये बेनिफिशियल भी होता है, हमें प्रॉफिट भी करवाता है, हमें इनसे लाभ भी होता है। ठीक है, या और कॉमर्शियल यूजेस भी होता है, यानी हम कुछ ना कुछ इससे कॉमर्शियल यूजेस का मतलब है कि हम कॉमर्शियल लाइन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है व्यवसाय लोग अपना चलाते हैं। ठीक है, और नई नई चीज़ें जो है वो बन सकती हैं इससे। मेडिसिनल यूज़ भी होता है। ठीक है, बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो देखिए मेडिसिनल यूज़ भी है और कॉमर्शियल यूज़ भी है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बिसाइड दिस सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज। बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में कम्युनिकेबल डिसीज़ कर देते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी डिसीज़ जो एक से दूसरे में फैलती है। ठीक है, जैसे आप कोरोना के बारे में आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, आपके स्कूल्स कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक में वो डिसीज़ होगी तो उसके टच से या फिर उससे दूर, उससे पास बैठने से भी वो डिसीज़ दूसरे में जा सकती है। तो ऐसी डिसीज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है।
कहलाती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, ठीक है। कोरोना जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये होती किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जैसे कोरोना जो है हमारा कोविड-19 वास्तव में एक वायरस है, और वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी फूड को स्पॉइल कर देते हैं, एल्गल ब्लूम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी वाटर में आपको बताया था, डैमेज ऑफ क्लोथ एंड लेदर आइटम्स, ये सब चीज़ें कर देते हैं, हमारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरह तरह से, जो कि अभी हम 5 पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं और आपकी पिक्चर्स भी देख चुके हैं, ठीक है। द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब बच्चों बात ये आती है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह होते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। डिसीज़ कॉजिंग का मतलब जो बीमारियों का कारण होते हैं। कोई भी, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया से है, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, पैथोजन हो गया, ठीक है। यानी अगर कोई बीमारी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी किसी भी बीमारी को पैदा कर रहा है, डिसीज़ कॉजिंग कर रहा है, डिसीज़ का कारण बन रहा है, तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, पैथोजन कहलाता है, ठीक है। दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जैसे कि आपका कोरोना ही है, ठीक है, मैं लेटेस्ट में बताती हूँ। जैसे कोरोना एक पैथोजन है। क्यों है पैथोजन, वो इसलिए है क्योंकि ये बीमारी पैदा कर रहा है बॉडी में, ठीक है। कोरोना की बीमारी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, वो भी बैक्टीरिया से होती है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो भी एक पैथोजन ही कहलाएगा, ठीक है। तो पैथोजन क्या करते हैं, पैथोजन ट्रांसमिट कर देते हैं, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं, फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी। अगर कोई पर्सन है जिसको बीमारी है, जो इन्फेक्टेड है, उस पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जो सही है उस तक पहुंच जाती है बीमारी, ठीक है। तो ऐसी बीमारी जो है ये पैथोजेंस कर देते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये करते कैसे हैं, ये करते हैं कंटेमिनेटेड ब्लड से, यानी किसी भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को, किसी को कोई बीमारी है, किसी पर्सन को कोई बीमारी है, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन को टाइफाइड है, और उसका ब्लड जो है हमने किसी और पर्सन में चढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है वो दूसरे पर्सन में पहुंच जाएगा। तो या तो ब्लड से, ब्लड के ट्रांसमिशन से जो है बीमारियां हो सकती हैं, या वाटर से भी हो सकती हैं। मान लीजिए हमने ऐसा पानी पी लिया जिसमें बैक्टीरिया है, और उससे उससे हमें बीमारी हो गई, ठीक है। इस कॉलरा जो है वो ऐसे ही होता है। कॉलरा की जो बीमारी है, एयर से भी जा सकता है, हवा से, हवा के संपर्क में भी जो है, जैसे कोरोना है, वो जो आपकी ड्रॉपलेट्स वगैरह होती है मुंह से निकली हुई, तो वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो है, हमारी जो एयर है, जो ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं सांस, उसके साथ में चली जाती हैं। तो एयर के थ्रू भी फैल सकता है, सॉइल यानी मिट्टी में भी हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकता है, छूने से भी हो सकता है, एंड थ्रो वेक्टर्स, और बहुत से वेक्टर्स भी होते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको छू लेने से भी कुछ डिसीज़ हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे जो डिसीज़ को कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरी वर्कशीट अब समझ ली है। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, देखिए आपके पास 5 हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इन 5 में से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ फूड कॉजेज डिसीज़, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथ, पेपर, लेदर, डैमेज टू वाटर, एल्गल ब्लूम कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स। इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वाई इट इज़ एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, ठीक है। फूड को कवर करने की एडवाइस क्यों दी जाती है। ज़्यादातर आपने सुना होगा, आपने घर में भी सबको कहते सुना होगा कि खाने को ढक कर रखो, ठीक है। तो इसके ये क्यों रखा जाता है, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी फूड को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
उनसे प्रिवेंट करने से उनसे रक्षा करने के लिए जो है फूड को ढक कर रखा जाता है। अगर हम फूड को ढक कर रख देंगे तो हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, वो सब उस खाने पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ढक कर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ हाउ कैन दे ट्रांसमिटेड, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं? द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, हाउ दे ट्रांसमिटेड, तो दीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटेमिनेटेड ब्लड, वाटर। ये पूरी लाइन जो है ये आपको बता देगी कैसे ट्रांसमिट होती हैं बीमारियाँ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वाटर के थ्रू, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ब्लड के थ्रू, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर आप आंसर ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेम 2 डिसीज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 2 हमें बीमारियां लिखनी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। तो अभी बच्चों में इतनी देर से आपको बता रही हूँ, मैंने आपको कई बीमारियां बताई हैं। जैसे मैंने आपको बताया टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड जो है वो किससे होता है? मैं आपको 4 बीमारियां बता देती हूँ, यहाँ 2 पूछी हैं। जैसे टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिख सकते हैं कोरोना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोरोना किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। जो बहुत फेमस बीमारियां हैं वो मैं बता रही हूँ, एड्स, ठीक है। एड्स भी किससे होता है? वायरस से होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको इतनी बीमारियां बता दी, तो आप 3 ही रख लीजिए, आपको 2 लिखनी है, तो आपको 2 डिसीज़ लिखनी है। तो इस तरीके से मैंने आज ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करवा दी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अगर जो है क्रिएट करती हूँ तो वो आप तक खुद ही पहुँच जाए। और मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और इसके अलावा जो एसकेबी के बच्चे हैं वो अपना नाम, रोल नंबर और नीचे एसकेबी लिख करके ज़रूर मुझे कमेंट करें, जिससे आपकी प्रेजेंस जो है इस वीडियो पर लग जाएगी। आपकी ये क्लास है तो आपको ये क्लास करना ज़रूरी है और अपनी प्रेजेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी बच्चे करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीक में। गुड।